ओम शांति। कल के वीडियो में हमने सुना था कि लोगों के जीवन में गरीबी क्यों आती है, और आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या करने से, क्या उपाय करने से भगवान आपको ऐसे धन की वर्षा कराएंगे कि आप भी बोलने लगेंगे कि बस भगवान अब रुक जाइए, मुझे इतनी भी नहीं चाहिए। ऐसा क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या गूढ़ रहस्य है या क्या है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो इसमें कुछ गूढ़ रहस्य ही नहीं है। अगर इस लौकिक वर्ल्ड में अगर आपको कोई लौकिक चीज़ चाहिए, कोई लौकिक सुख चाहिए या कोई संपत्ति चाहिए, इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। बिना मेहनत की कुछ काम तो होता ही नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत से भी ज़्यादा और एक चीज़ जो आपको हमेशा करनी पड़ती है वो है परमात्मा की ध्यान। और परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर जब आप चलते हैं तो आपको कोई भी बाधा विघ्न की कोई भी असुविधा आपको नहीं होती है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि 4 दिन भगवान का ध्यान कर लिए, 4 दिन मेडिटेशन कर लिए और तीसरे दिन उसको, 5वें दिन उसको आप छोड़ दिए। ऐसे भगवान का ध्यान नहीं होता है। कोई भी चीज़ हम जब दिल से, मन से नहीं करते हैं तो भगवान भी हमको वो चीज़ क्यों दे। आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता है भगवान से, वो आपको हर ज़रूरत के बारे में आपको पता है, लेकिन पहले आपको उनमें तो मन लगाना ही पड़ेगा ना। आपको पहले उनके ध्यान में रहना ही पड़ेगा। और दूसरा चीज़ आप लोग जो करते हैं वो है, जो यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, चाहे वो आपके परिवारजन हो, संबंधी हो या कोई दोस्त हो, आप ऐसे लोगों से अक्सर क्या कर रहे हैं, आप अपना आशा रख रहे हैं कि ये मुझे कुछ दे देगा, इससे मेरा कुछ भला हो जाएगा। लेकिन जिनसे आपको मांगना चाहिए, जो देते देते नहीं थकते हैं, आप उनसे मांगना जानते ही नहीं हैं। एक बार आप सुदामा के बारे में सोचिए। सुदामा जी क्या किए, उनके सखा कृष्ण थे, वो इतने बड़े राज्य के राजा थे, वो तो जानते नहीं थे कि ये भगवान है बोल के। अगर वो चाहते तो उनसे मांग लेते, लेकिन वो कभी उनसे मांगे क्या, कभी नहीं मांगे। वो सिर्फ भगवान से प्यार करते थे, इतना असीम प्यार कि दुनिया में कोई किसी से ना करता हो, ना ही किसी आस से, ना ही किसी पाने की लालसा से। वो तो बेशुमार प्यार और भक्ति करते थे। तो कैसे उनको भगवान की दया से सारा कुछ मिल गया। जब हम कुछ मांगते हैं, कुछ आशा रखते हैं तो हमको नहीं मिलता है। जब हम पूरी भाव से, मन से सारा कुछ सरेंडर कर देते हैं कि प्रभु अब तुम ही जानो, अब मेरा कोई आसरा ही नहीं है, अब तुम ही हो जो मुझे यहाँ से पार करा सकता है, ऐसी वाली जब हम सरेंडर कर लेते हैं, हम कुछ मांगे या ना मांगे, भगवान उन जितना हमारे मन में रहता है उनसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना हमको देते हैं। लेकिन हम उस दिन तक हम अपेक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उस दिन तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को समर्पण नहीं कर पा रहे हैं, उनके पुरुषार्थ पर हम चल नहीं पाते हैं। और फिर हमारे जीवन में बहुत सारा कंप्लेन होती है कि भगवान हमारी बात तो सुनता ही नहीं है। ये बात तो आपको भी मानना पड़ेगा। जब हम सब कुछ छोड़कर सिर्फ भगवान के ध्यान में लग जाते हैं, उनके भक्ति में लग जाते हैं, तब क्या होता है, जब हम सोचने लगते हैं कि हे प्रभु, मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप ही चाहिए, तब देखिएगा भगवान भी आपके सामने आने के लिए मजबूर हो जाते हैं और आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और कितने प्रयास के बाद भी जो चीज़ नहीं मिलता है वो तुरंत क्षण में ही आपको मिल जाता है। ये तो चीज़ आपको भी मिलना पड़ेगा। वैसे भी भगवान तो कहते हैं
कि मेरे बच्चा जहाँ चरण रखे वहाँ मैं रख दूँ हाथ, मैं चलूँ पीछे पीछे ना छोड़ूँ कभी उसका साथ। भगवान तो ये हमेशा ही कहते हैं। आप एक बार सोच के देखिए, पैसा आपको जीवन में क्यों चाहिए? आपके अंतर आत्मा से एक ही आंसर आएगी कि भूख के लिए चाहिए। आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छा कपड़ा लत्ता खाना चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, घूमने के लिए पैसा चाहिए। ये सब चीज़ आपको जीवन में चाहिए, इसके लिए ही पैसे चाहिए। लेकिन आपने कभी सोचा है ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आप सोच रहे हैं कि ये सबसे बड़ा चीज़ है और इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि आप भगवान की ज्ञान में उस जगह तक आप पहुंच नहीं पाए हैं जहां इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बार सोच के देखिए, ये जो चीज़ जिसके पास है, क्या वो सुखी है? क्या वो जीवन में शांत है? क्या संपत्ति है तो सब सुख शांति है? क्या उसके जीवन में कोई दुख नहीं है? क्या संपत्ति ही जीवन में सब कुछ है? अगर ऐसा होता तो भगवान बुद्ध इतना बड़ा राजप्रसाद क्यों छोड़ते? इतना बड़ा राजपाट छोड़ के क्यों सन्यासी बन जाते? क्यों जब ध्रुव भगवान विष्णु के नाम जपने लगे तब उनको राज सिंहासन भी छोटा दिखने लगा? ऐसा क्यों है? वो तो जीवन में सब कुछ कर सकते थे संपत्ति के साथ, फिर वही संपत्ति के छोड़कर वो लोग क्यों ऐसे रास्ते पर चले गए? कुछ तो मिलता होगा भगवान के नाम जप पर, जो इतने लोग इतने सारे संपत्ति को छोड़कर उसी रास्ते पर चले गए। थोड़ा आप सोच के देखिए, लोगों के पास बहुत पैसा रहता है लेकिन कभी वो अपने स्वास्थ्य के कारण परेशान रहते हैं, तो कभी बच्चों के किसी दुर्गति के कारण परेशान रहते हैं, कभी वो किसी झमेले को लेकर परेशान रहते हैं, कभी अन्य कोई मामले को लेकर परेशान रहते हैं। लेकिन जो संत महात्मा जो भगवान के नाम जप करते हैं, थोड़ी से भी परमात्मा की याद में रहते हैं, वो उनको तो इस जन्म में सब कुछ मिल जाता है, कुछ ना मांगते हुए भी जीवन में सब कुछ मिल जाता है। और अगले जन्म के लिए भी वो अपना अकाउंट भरपूर रखते हैं ताकि अगले जन्म में भी वो ना मांगते हुए बिना मांगे उनके शुरू से ही जन्म से ही सारा सुख उनको मिल जाए। इसीलिए आप हमेशा परमात्मा के ध्यान में लगिए। फिर आपको और एक चीज़ का याद भी रखना पड़ेगा, जब किसान कभी किसी बीज बोता है वो भी किसी थोड़े टाइम के लिए तो उसको भी अपेक्षा तो करना पड़ता है। बिना अपेक्षा के कोई तो चीज़ होता ही नहीं है। फल को पाने के लिए थोड़ा तो वेट करना पड़ता है। तो फिर आप इतने कम समय में क्यों घबरा जाते हैं? क्यों आपको लगता है कि परमात्मा मेरे बात तो सुनते ही नहीं है? क्या आपको लगता है कि आज आप कुछ चीज़ मांगे दूसरे दिन आपका मिल जाए? ऐसा तो नहीं होता है। जीवन में परीक्षा तो देना ही पड़ती है और जो चीज़ आपको जिस समय में मिलना होगा वो समय तक आप वेट कर ही नहीं पा रहे हैं और बीच में ही आप भगवान को परमात्मा को भूल जाते हैं और उनके ध्यान भी आप करना छोड़ देते हैं। लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा उनके ध्यान में रहिए। वो जैसे आपको रख रहे हैं, जहाँ आपको रख रहे हैं वहाँ पर आपको खुशी खुशी रहना है, कुछ नहीं मांगना है उनको। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा मन में भी यही रखना है कि परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे मेरे शिव बाबा मुझे बस आप ही चाहिए जीवन में। फिर देखिए आपका बिना मांगे ही वो कितना आपको देते हैं। जब किसान थोड़ा इंतज़ार करता है उसके फल उगने तक और फिर जब सब फल को समेटता है, जब सब अनाज को एक साथ समेटता है तो उसको कितनी खुशी मिलती है। वैसे ही आप भगवान का ध्यान करते जाइए। जब वो एक दिन सारा फल इकट्ठा होगा, जब एक दिन वो सारा अनाज एक साथ होगा तो आपको भी कितने सब एक साथ सारे फल को देखकर आपको भी कितनी खुशी मिलेगी। इसीलिए कभी भी परमात्मा के ऊपर कोई डाउट मत लाइए और कभी भी उनके ऊपर कोई कंप्लेंट मत कीजिए। हमेशा
उनके चिंतन में रहिए। आप अपने चिंता छोड़िए, उनके चिंतन में रहिए। आप देखेंगे आप इसी जीवन में ही निहाल हो जाएंगे। हमेशा भगवान के आश्रय में रहिए, हमेशा उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। कभी भी भोग की लालसा में कभी उनको मत छोड़िए, नहीं तो आपको जीवन में सारे विलास व्यसन तो आपको प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन कभी सुख और शांति कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। अगर आपके मन में कोई भी अहंकार हो, क्रोध हो, लोभ हो, ये सब जो गंदा चीज़ है वो सब आप छोड़िए। कोई भी अगर आपकी गंदी आदत है तो वो भी छोड़िए। ऐसे मनुष्य को कभी भी भगवान अपने आश्रित करते ही नहीं है, और वो ये सब अगर दुर्गति लेकर कोई भी आशा रखता है भगवान से, तो भगवान कभी उनको देते ही नहीं है। और ये चीज़ आपको इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी आपको दुख ही दुख दिलाती है। अगर ये सब छोड़कर आप सत मार्ग में चलेंगे, अगर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, अगर उनको आश्रय करके चलेंगे, तो आपको जीवन में इतना कुछ मिलेगा जो वाक्य में वर्णन किया ही नहीं जा सकता। आप हमेशा ये चीज़ याद रखिए, सद्गुणी आदमी और सत्कर्मी व्यक्ति के पास लक्ष्मी जी हमेशा दौड़ के आते हैं। अगर आपका कुछ पुण्य ना भी हो, अगर आप एक बार परमात्मा के आश्रय में चले गए, उनके चिंतन में आप चले गए, तो आपका कितना भी पाप हो वो धीरे धीरे कटते जाता है। जो धन संपत्ति आप अथक प्रयास के बाद भी आपको नहीं मिल पा रही है, वो आपको कैसे मिल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आप तो देख भी रहे होंगे, बहुत सारे साधु संत महात्मा है जो कुछ नहीं करते भी हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, सिर्फ भगवान के चिंतन में रहते हैं। क्या उनको क्या कुछ चीज़ की कमी है? तो फिर आप अगर परमात्मा के ध्यान में रहेंगे तो आपको कैसे कुछ चीज़ की कमी हो सकती है? ये चीज़ एक सोचने वाली चीज़ है, विचार करने वाली चीज़ है। ये मनुष्य को हमेशा विचार करना चाहिए। आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो सारा चीज़ आपको प्राप्त हो। जो भी भोग, जो भी सुख और शांति आप भगवान से चाहते हैं वो आपको जीवन में मिल जाए। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद कीजिए। ओम शांति।